बांसवाड़ा न्यूज चैनल से शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती महोत्सव पर बांसवाड़ा संभाग में भी वागड़ क्षत्रिय महासभा द्वारा शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह सर्व समाज के लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। जिसमें बांसवाड़ा उप जिला प्रमुख डॉक्टर विकास बामणिया ने भी स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पार्षद कमरुन निशा ने भी फूल बरसाकर इस्तकबाल किया तो गुर्जर समाज ने भी पुष्प बरसाकर शीतल छाछ वितरण की। साथ ही सनातन धर्म सभा बांसवाड़ा से भी शीतल भंडारी की टीम द्वारा भी पुष्प वर्षा की गई उद्घोष के साथ। तो इधर राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान ने भी माला पहनाकर शोभा यात्रा में शामिल समाज जनों का स्वागत किया। और बताते चले कि तैयब मोटर्स के समाज सेवी डॉक्टर मुनव्वर हुसैन की टीम ने भी महारावल जगमाल सिंह को माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। अरे आओ, अरे आओ, ना मैं खड़ा हूँ, शोभा यात्रा में शामिल बुजुर्ग युवा बच्चे महाराणा प्रताप प्रतिमा पहुंचे, जहां उन्हें नमन कर पुष्प अर्पित कर सभा स्थल की ओर बढ़े।
भव्य शोभा यात्रा के साथ हम यहाँ महाराणा प्रताप सर्कल पर पहुँचे हैं। उनके चरणों में पुष्प अर्पित करके और सभा में उपस्थित हुए हैं सभी अतिथियों के साथ मिलकर के, और यही आशा है कि हम आने वाली पीढ़ी को कुछ इस प्रकार अपने संवाद के माध्यम से ऐसे दिशा देने की कोशिश करें कि लोग महाराणा प्रताप की जीवनी से प्रेरित हों, और कहीं न कहीं जो आज के युग में हम हक की लड़ाई में ज़्यादा भूल चुके हैं, उसके बजाय हम अपने कर्तव्य को समझ करके और धर्म के रक्षार्थ अपने कर्म करें और अपने कर्तव्य को निभाएं, ऐसी सीखते हैं। नगर परिषद सभापति जिनेंद्र त्रिवेदी, उप जिला प्रमुख डॉक्टर विकास बामणिया के साथ सभा स्थल पहुंचे। राजपूत समाज वागड़ क्षत्रिय महासभा द्वारा सभी अतिथियों को माला पहनाकर सम्मान किया गया। साधु संतों के अलावा हकरू महिला त्रिभुवन पंड्या, गढ़ी विधायक कैलाश मीणा ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। देखते हैं किसने क्या कहा। आपके सबके अध्यक्ष आनंदपुरी राजेंद्र सिंह जी, उनके लिए आप जोरदार तालियों से स्वागत करें, जो एक मेहनत करके लगातार हम सबको इकट्ठा करते हैं। आदरणीय संचालक महोदय, सामने चिलचिलाती धूप भी चल रही है और आप लोग रैली करके पूरे शहर में यहाँ आए हैं। सभी गांव ठिकानों से सभी यहाँ बैठे हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ। मेरी माताएं बहनें, महाराणा प्रताप जी के बारे में अगर मैं कोई शब्द बोलूंगा तो बहुत बोना खिलाऊंगा, क्योंकि वो इतनी महान शख्सियत है कि उनके बारे में कुछ बोल सकते नहीं है। हम लोग कभी कहीं जाते हैं इंडिया के किसी कोने में, हम जब बात करते हैं कि हम बांसवाड़ा वागड़ से आते हैं, बांसवाड़ा हम बोलते हैं उदयपुर के पास, तो लोग बड़े शान से पूछते हैं वो महाराणा प्रताप जी का उदयपुर है, तो हम गर्व से हमको खुशी होती है। फॉरेन में कभी जाते हैं और बात होती है कहाँ से आते हो, तो हमको एड्रेस बताना पड़ता है कि महाराणा प्रताप जी का जो एरिया था वहां से हम आते हैं। तो उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कहूँगा कि आज हम लोग 200-250 ग्राम का मोबाइल लेते हैं तो बोलते हैं कि हल्का मोबाइल कौन सा है। आप आश्चर्य करोगे कि वो 71 किलो का भाला कैसे तोड़ते थे और वजन शरीर पे 208 किलो का कैसे लेके चलते थे। ये काबिल बात है, इसलिए इस बात में तो बोल सकते नहीं, पर ये जरूर बात है कि उनके जो विचार थे, जो सोच थे, आज की युवा पीढ़ी को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। आज मुझे खुशी होती है, आज इतना बड़ा महाराणा प्रताप जी का आप देख रहे हो कि नई मूर्ति जब लगी, मुझे याद है वो 2 मिनट की बात कह के मेरी बात समाप्त करूंगा। पूर्व की सरकार थी, मैं राजनीति में बात नहीं जाऊंगा, महाराणा प्रताप जी का स्ट्रक्चर टूट गया था, मूर्ति भी खंडित हो गई थी। एक दिन मुझे आदरणीय आपके अध्यक्ष जी मिल गए, राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा कि ये मूर्ति खंडित हो गई और स्ट्रक्चर बनाना है। उन्होंने कहा मैं 6 महीने से नगर पालिका के चक्कर काट रहा हूँ, कलेक्टर के काट रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी काम नहीं हो रहा। मैंने उनको मजाक कहा साहब तो बहुत आसान काम है। मैंने कहा कौन सी बड़ी बात है, पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद कर सकती है। मैंने कहा बात आएगी हो गई, और 6 महीने बाद मैं खुद सभापति बन गया और बड़े सरल भाव से आदरणीय अध्यक्ष और पूरी टीम ने आके बोला आपने कलेक्टर एक वादा किया था, याद है क्या? मैंने कहा साहब याद है। उन्होंने कहा कि जब समय आ गया आप सभापति बन गए, आपकी कलम में ताकत है, आप क्या कर सकते हो। मैंने उनको यकीन मानना यही कहा था कि 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख जितना भी पैसा लगे, इतना बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ कि बांसवाड़ा के आसपास वाले लोग आकर भी इसको देखें। और आज मुझे खुशी होती है, आप यकीन मानना कि कभी आप उदयपुर से रात को आ रहे हो 12 बजे और आपकी एकदम नींद खुलती है और आप जब यहाँ पे जगमगाहट मूर्ति देखते हो और स्ट्रक्चर देखते हो तो बड़ा आश्चर्य लगता है। और मुझे वो दिन याद है जब इसका हम लोगों ने अनावरण किया था, आप सबने हम सबने मिलकर, क्या ताकत थी, क्या पब्लिक आई थी, क्या जनाजार आया था। तो इसलिए एक बात कहना चाहूंगा कि हमें जो हमारे महापुरुष हैं उनको राजनीतिक में नहीं बांटना है, क्योंकि युवा साथी हमारे बैठे हुए व्हाट्सएप इंडस्ट्री बहुत चलती है। आज महाराणा प्रताप जयंती जरूर किसी ने एक दो चीजें गलत लिखी थी होगी, पर हमको तो ध्यान नहीं देना। हमको तो हमारे जो महापुरुष है उन सबको बताने लगता है। मैं आपके हर मन पे जाता हूँ, हर मन पे यही बात होती है कि सनातन धर्म को बताना है, सर्वधर्म को एक साथ रखना। बचाएगा कौन? हम ही बचाएंगे ना, दूसरा कोई तो बचाने आएगा नहीं। अगर हम हमारे परिवार को शिक्षित कर देंगे, सबसे पहले घर बचाना पड़ेगा। आज यकीन मानना, मैं जब बात करता हूँ धर्म की बात करता हूँ, पहले घरों के अंदर आप देखते होंगे कि भगवान की मूर्तियां होती थी। मकान बनाते तो बड़ा मूर्ति कहाँ रखेंगे पहले ये सोचते थे, मूर्तियां वो हट चुकी है। उसके बाद धीरे धीरे तस्वीरें आई, तस्वीरें भी हट चुकी है। धीरे धीरे भगवान व्हाट्सएप और फेसबुक का है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है उसको बताने के लिए घर से अगर हम शुरुआत करेंगे तो मुझे यूं लगता है कि सार्वजनिक मंच पे हमको करना पड़ेगा कि सनातन धर्म और सर्व संस्कृति को हमको बताना जरूरी है। तो आज महाराणा प्रताप की जयंती है, मैं बात
कहना चाहूंगा हम यहीं से प्रण लेकर जाएं कि हम हमारा घर, हमारी संस्कृति को पहले शुरुआत हमारे घर से करेंगे, उसके बाद हमारे गांव मजरे समाज में बात उठा के और लोगों के अंदर एक नई दिशा का संचालन करेंगे। यही बात करते हुए बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद। महाराणा प्रताप की नमन करते हुए एक बार अपने परम सम्मानीय महारावल साहब जगमाल सिंह जी, मंच को पवित्र करते हमारे परम सम्मानीय संत जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे बड़े भाई और आप सबके चहेते नगर सभापति परम सम्मानीय जैनेन्द्र जी त्रिवेदी साहब, हम सबके मार्गदर्शक और पिता तुल्य बुजुर्ग क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष परम सम्मानीय राजेंद्र सिंह जी, सदैव मेरे पे आशीर्वाद रखने वाले परम सम्मानीय कृष्णपाल सिंह जी, और राजस्थान विधानसभा के सदस्य परम सम्मानीय विधायक साहब कैलाश मीणा साहब, और हमारे राजनीतिक साथी परम सम्मानीय हकरू जी मेड़ा साहब, यहाँ पर उपस्थित तमाम युवा साथियों, माताओं, बहनों, सभी को हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन। जब जब भी महाराणा प्रताप का नाम आता है, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, और पूर्व वक्ताओं ने भी कई बार बताया और मैं भी ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि हर राजस्थानी के मन में, हर राजस्थानी के जीवन में महाराणा प्रताप के, उनके मार्गदर्शन में, उनके तत्वाधान में जो हमारे सनातन धर्म की परंपराओं की रक्षा की गई थी, उनके लिए बड़ा आदर है। साथियों, कुमार विश्वास जी की कुछ पंक्तियां उसके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, हमारे सनातन धर्म के लिए जो महाराणा प्रताप जी ने जो कुर्बानियां दी थी और जो लड़ाई लड़ी थी उसके लिए, कि अगर हम दुनिया के बड़े बड़े सेठों की नेटवर्क को जोड़े घटाएं तो ऋषिकेश के गंगा तट पर टहल रहे उन सन्यासियों पर जाकर ठहरते हैं जो कामनाओं के बंधन से, इच्छाओं की जकड़न से एकदम मुक्त होकर ईश्वर के आसपास अमीरी ला बैठे। किसी कवि ने कहा है कि ये बात बताई हमें आंखों के नीर ने, ये बात बताई हमें आंखों के नीर ने, इंसा को पीर कर दिया इंसा के पीर ने, कि चिड़ियों को चुगते देख रहा था, अचानक हंसकर कटोरा फेंक दिया एक फकीर ने। साथियों, ये हमारा भारत है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की वैल्यू है, सबसे ज्यादा अगर कोई धनवान माना जाता है तो हमारे साधु संत माने जाते हैं, हमारे सनातन धर्म की परंपराएं मानी जाती है। इस पवित्र मौके पर आइए हम सब मिलकर इस भारत को, इस देश को सनातन धर्म के नीचे बहुत ही आगे ले जाने की संकल्प ले, कामना करें। आप सब ने यहाँ पर बुलाया, सम्मान दिया, आप सब यहाँ पर इस पवित्र दिन पर इकट्ठा हुए, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और सभी मंचासी, महाराणा प्रताप की जयंती हम लोग हर साल मना रहे हैं, और इस साल भी हम लोग पूरे हर्ष और उत्साह के साथ हम लोग इसको मनाया है और मनाने जा रहे हैं। आप सब यहाँ पे पधारे, आपके लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आपके प्रति महाराणा प्रताप ने जो भी सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को बचाने के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया और संघर्ष किया, उसके प्रति जो भाव है उसको आपने यहाँ पे आकर के व्यक्त किया है। और मेरा मानना है कि ये सिर्फ हम लोगों को उन तक एक अपनी भावना को व्यक्त करना ही पर्याप्त नहीं है, हमको उनके जो बलिदान है और किस लिए उन्होंने वो बलिदान किया है उसके ऊपर में चिंतन करने की जरूरत है। महाराणा प्रताप ने आज अगर हम लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं और यहाँ पे आप सब विराजमान हैं, तो वो उन्हीं की बदौलत है। और अगर वो चाहते, कई बार ये बात आती है कि भाई वो उन्होंने ये संघर्ष किया और किस कारण से किया, किस लिए किया, किसके लिए किया,
और उनके लिए तो बहुत ही आसान था कि भाई वो अकबर से संधि कर लेते। अकबर उनको उनका आधा जो पूरा साम्राज्य है वहां तक देने को तैयार थे, और अगर उन्होंने वो कर लिया होता तो वो तो पूरी आराम की जिंदगी निकालते, जैसे जयपुर में हुआ है। जयपुर का जो रजवाड़ा है वो सबसे बड़ा राजस्थान में है, और शायद पूरे हिंदुस्तान में भी एक सबसे बड़ा उसका रुतबा रहा है और आज भी है। तो उसी हिसाब से उदयपुर भी अपना शान आन बान और शान से रहते, पर उन्होंने उस चीज को नहीं स्वीकारा और उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो ये हमारे को सभी समाजों को एक जो बाहर से आक्रमती थे उनसे बचाने के लिए उन्होंने किया, और अपने धर्म को बचाने के लिए किया। आज सनातन धर्म जागरूक है और आज वो उसका एक वापस से चलन आ रहा है, उसके लिए हम महाराणा प्रताप के प्रति ऋणी हैं। हमें महाराणा प्रताप ने जो किया है वो सिर्फ चंद लोगों के बीच में है। आज जैसे हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, शोभा यात्रा में आप सब पधारे थे और लोग भी पधारे थे, तो उधर तक सीमित नहीं होकर के ये पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे देश का एक गौरवशील उनका इतिहास है, और उन्होंने जो किया है उसके लिए हम तो सब पूरे हिंदुस्तान से उनको ऋणी रहने की जरूरत है। और इसके लिए हम लोग हर मंच से केंद्र सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि महाराणा प्रताप की जयंती को केंद्रीय अवकाश घोषित करें, जिस तरह की शिवाजी की देश के प्रति अपनी जो भावनाएं भले हों पर हम समय देने को तैयार नहीं है। ये जरूरी है, समय बदल रहा है, कई ताकतें सनातन संस्कृति और सोच को खत्म करने में लगी हुई है, और सनातन धर्म आजकल ये धर्म निरपेक्ष की बात होती है, तो जो सनातन धर्म है जो कि 5000 साल पुराना है, शायद उससे भी पुराना होगा, उसके अंदर में धर्म निरपेक्ष जो विचार है वो उसका एक अभिन्न अंग है। हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष बनाने अपने संविधान में डालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारा जो संस्कृति है वही हमें धर्मनिरपेक्ष बनाता है। और भारत एक देश है जिसके अंदर में सबसे ज्यादा धर्म जो है इधर में फले हैं फूले हैं। तो इसी के साथ में और जो अभी ताकतें इसके खिलाफ, जो धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ खड़ी है, जो एक सीमित सोच के अंदर में चाहे धर्म के आधार पे हो चाहे सत्ता के आधार पे हो, उसके अंदर में अपना जातियों को बांटना, उसके अंदर में वो चीज का एक भाव लाना, उसके अंदर में जो प्रयासरत है उसके खिलाफ हम लोग को एकजुट होना जरूरी है। नहीं तो हम ये देखेंगे कि ये ताकतें हावी हो जाएंगी, जिस तरह से बीच में जो बाहर से आक्रमक लोग आए थे और उन्होंने देश के ऊपर एक कब्जा किया और लूट करके इसको ले गए। तो समस्त हिंदू समाज को कैसे सुरक्षित रखें और मेवाड़ को किस तरह से आगे बढ़े, उस समय उन्होंने सामाजिक समरसता के माध्यम से महाराणा प्रताप ने प्रत्येक गांव और प्रत्येक दाने में ओझाबिल को साथ में भामाशाहों और हकीम सूर्य जैसा सेनापतियों के मंगलों के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए ऐसा संदेश दिया, क्योंकि उस समय मंगलों के साथ अधिनंत रह जाते तो वो भी इस मेवाड़ में राज्य कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उनके अधीनस्थ स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि ये मेवाड़ और वागड़ का जो क्षेत्र हमारा है वो एक स्वाभिमानी क्षेत्र है। यहाँ के जो महाराजा हमारे रहे उन्हें देश और राष्ट्र के लिए अपना संपूर्ण जीवन निछावर कर दिया और उन्होंने मुगलों का विरोध लड़ने के लिए तैयार हुए। पूर्व में कई सरकारों ने, कई बादशाहों का रोड रहा, कई शहर इलाहाबाद के नाम से रहे, कई बच्चों का इतिहास में
हमारे बीच बड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक महोदय सम्माननीय कैलाश मीणा जी पधारे हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। साथ ही अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूं कि वे माला पहनकर आपका अभिवादन करें। सम्माननीय कैलाश जी मीणा। इस तरह हमारे इतिहास को भी परिवर्तन आज हम देखते हैं कि मुगलों द्वारा पूरे देश में मंदिर तोड़ा गया है और उन्होंने बाबरी मस्जिद को बना दी, जो हमारे पूरे देश में, लेकिन हमारे जो क्षेत्र में देश के नरेंद्र भाई जैसे महान व्यक्तित्व ने राम मंदिर बनाने का हाथ में लिया। आज निश्चित रूप से आने वाला समय अयोध्या में राम मंदिर बना जा रहा है और उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से आज उन्होंने उनके जो इतिहास में मंगोलों द्वारा हमारे जो शहरों का नामकरण था, तो उनको भी परिवर्तन किया और आज इतिहास के अंदर जो हमारे छोटे छोटे बच्चों का इतिहास पढ़ाया जा रहा था, वो इतिहास को भी परिवर्तन करते हुए आज हमारे बच्चे पाठ्यक्रम में भी हमारे जो महापुरुषों का नाम महाराणा प्रताप के साथ में जोड़कर हमारे जो महापुरुष रहे उनका लेखन का काम उनके पढ़ाई पाठ्यक्रम में जोड़ करके महाराणा के जो प्रताप ने हमारे हल्दी घाटी का युद्ध हो, महाराणा प्रताप ने हमारे जो जनजाति क्षेत्र में युद्ध के माध्यम से उनको एक साथ जोड़ने की जरूरत थी। वास्तविक हमें भी आज हम देखते हैं कि हमारे जो क्षेत्र जो जनजाति क्षेत्र है उनमें भी आज कोई आसुर शक्ति हमारे घुसी हुई है। उनको उन्होंने महाराणा प्रताप के उस समय जोड़ा था, लेकिन हमें सब एक संपूर्ण समरसता के माध्यम से हम संपूर्ण समाज को एक होने की जरूरत है। हमें निश्चित रूप से उस आसुर शक्तियों को हटाने की जरूरत है और निश्चित रूप से आने वाला समय जिस तरह से मंगलों के साथ में मंगल हमारे यहाँ से इतिहास में नाम परिवर्तन किया था, इसी तरह हमारे वागड़ में जिस तरह से घटना हो रही है उस वागड़ के इतिहास को ठीक करने के लिए संपूर्ण समाज को समरसता के माध्यम से हिंदू समाज को एक होने की जरूरत है और उन मंगलों के साथ में जो आज भी हमारे इतिहास में नाम परिवर्तन करने का काम किया था, इसी तरह हिंदुस्तान की जनता आज भी हम महाराणा प्रताप के अनेकों को देख रही है कि ये इतिहास में महाराजा राव ने हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है और हमारे इतिहास को परिवर्तन करके साथ में हिंदू को आगे बढ़ाने का। आज कई लोग वो कहते हैं राम मंदिर के नाम से विरोध करते थे, धर्म और कश्मीर के नाम से विरोध करते थे और हनुमान दादा के नाम से भी कई लोग विरोध करते हैं। दुर्भाग्य है हमारा, हनुमान दादा ने पताका फहराया और महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज ने भी वो हनुमान का पताका लेके पूरे हिंदुस्तान को एक करने का काम किया है। मैं अभी सभी हमारे देश मेरे पिताजी बुजुर्गों को आज मंच को पुनः नमन करते हुए मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ कि आने वाला समय निश्चित रूप से हिंदुस्तान में हिंदू राज हो, यही आप करते हुए अपने बात को विनम्र देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इतिहास को बहुत ले लिया। अभी हमारे सामने क्षत्राणियां बैठी हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने चित्तौड़ के ऊपर हमला किया और एक प्रसंग आता है कि पद्मिनी को देख लूंगा तो मैं चला जाऊंगा। माओवादियों ने इतिहास को कलंकित करवा दिया। हमारे जिस पद्मिनी जौहर करने के लिए तैयार हो वो कोई अपना मुंह किसी को दिखा सकती है क्या? थोड़ा मन के अंदर विचार करो। ये जितनी कोरी कल्पनाओं के अंदर इतिहास रचे गए गलत हैं। हमारी पद्मिनी के लिए जो लिखा गया हम सबको शर्म से सिर झुकाने के लिए यह सब प्रकार के इतिहास के अंदर रचा गया। एक और बात कह करके, जिस महाराणा ने हमारे जितना जी सत्ता के ऊपर बैठकर वो आलीशान रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पूर्वजों का ध्यान रखते हुए सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपने समस्त ऐशो आराम हटा करके और जंगलों के अंदर जाना तय किया। तो क्या वो पंक्तियां लिखी गई, अरे घासरी रोटी जब गन मिलावनो ले भाग्यो नानो सो अमरियो चीक पड़ो राणानो रोयो दुख सर। अरे एक कोई बिलाव आकर के बच्चे के हाथ में से अगर रोटी खींच करके ले जाए और महाराणा प्रताप रोने लग जाए, महाराणा प्रताप रोने लग जाए जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया
समर्पित कर लिया सनातन धर्म के लिए, वह कभी इन छोटी छोटी बातों के लिए कोई रोएगा क्या? मैं यहाँ जितने युवा साथी बैठे हुए हैं उनसे एक ही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हम महाराणा प्रताप की तस्वीर को रखें और ये जो गलत इतिहास हमको पढ़ाया गया है उसको मिटाएं। चित्तौड़ की घटना को कभी मंच पर कहीं से बोलना पड़े तो बोलना चाहिए कि हमारी क्षत्राणी पद्मिनी, ऐसे लल्लू पंजू, ये जो अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोग, आतताई लोग, तो क्या हमारे उस समय के सुधी लोगों को ज्ञान नहीं था कि अगर ये मुंह देख भी लेगा तब भी ये युद्ध करेगा? अरे उनसे तो ज्यादा हमारे यहाँ के क्षत्रिय समाज के जो सुधीजन हैं उनसे तो ज्यादा ज्ञानवान थे, उनको मालूम था। ये घटनाएं घटित हुई बता करके हम सबको, भारतवासियों को, सनातनियों को इस प्रकार से सर्वस्व झुकाने की बात कही गई। मैं ये दोनों उदाहरण रखते हुए पुनश्च आपसे निवेदन करता हूं कि हम गांव गांव, घर घर महाराणा प्रताप का जो वास्तविक इतिहास है उस इतिहास को हम घर घर ले जाएं और हम सनातनी होने का गर्व अनुभव करें। इतनी बात कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। युद्ध भी किए, संघर्ष भी किए और इनके साथ में आदिवासी समाज भी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी, राजपूत समाज के साथ में एक रानी जी और मणि जी भाई के नाते संघर्ष करते हुए हमेशा हमेशा इस देश और सनातन धर्म के लिए हम सब ने मिलकर के संघर्ष किया। आज महाराणा प्रताप की जयंती है और हम सब युवा साथी हैं, यहाँ पर बुद्धिजीवी महानुभाव भी हैं। हम सबको महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि से प्रेरणा लेकर के हमारे सनातन धर्म और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हम सबको सोचने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है कि उस समय कितनी विकट परिस्थितियां थी और इस विकट परिस्थिति में भी हमारे पूर्वजों ने किस तरह से संघर्ष करके इस मेवाड़ को गुलाम नहीं होने देना, ये हमारे इतिहास में बहुत बड़ी बात है। इतिहास के पन्नों में हमारे सभी वक्ताओं ने कहा कि इसका वर्णन जो हुआ है, चाहे वो किसी भी बादशाह के युद्ध की बात हो, उसके इतिहास की बात हो, अकबर को महान बताया गया। कहीं न कहीं ये कितनी बड़ी महान भूल है जब हमारे महाराणा प्रताप शिरोमणि महान होने चाहिए थे, लेकिन उस जगह पर अकबर को महान बता करके इतिहास में हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। पहली बार किसी केंद्र की सरकार ने इसके ऊपर अध्ययन करना शुरू किया है और आज मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, जिन्होंने इस इतिहास को बदलने का बीड़ा उठा लिया है और उसके ऊपर शोध कार्य प्रारंभ हो चुके हैं कि जो अकबर महान नहीं, महाराणा प्रताप महान होना चाहिए और उसमें इतिहास के पन्नों पर भी बहुत जल्दी मोदी जी के कर्मों द्वारा परिवर्तन होने वाला है। जितना हमारे इतिहास के साथ में हमारे यहाँ राजा महाराजाओं के इतिहास, लेकिन हमारे सनातन धर्म के प्रणेता, सनातन धर्म की नींव इस वागड़ और मेवाड़ क्षेत्र में कायम करने वाले शिरोमणि महाराणा प्रताप जब जंगलों में जाकर के उन्होंने अपना निवास किया, हम ये कह सकते हैं कि आदिवासी समाज को सनातन धर्म की ओर प्रेरित कर उनमें जो जागृति पैदा करने का काम जो इन्होंने किया, उसी का परिणाम है कि आज आदिवासी समाज एक सनातन धर्म के साथ में जुड़ करके हम सबके बीच में और आप सबके साथ में हम काम करें। यदि भविष्य में कोई भी धार्मिक आयोजन, शोभा यात्रा या सामाजिक कार्यक्रम हो तो हमारे इस नंबर 9521 421 584 पर सूचित करें। जय हिंद, जय भारत।